और अभी ना सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी धूप आई है ना बाहर। ये देखिए, कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी तेज धूप है। इधर से दिखाती हूँ, वो गाड़ी के पास देखिए, इधर तो खैर बहुत ज़्यादा हो रही है, चमक आ रही है एकदम। तो इधर नहीं दिख रहा, इधर दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी। बहुत तेज धूप है आज, और टाइम ना अभी 7:30 का हो रहा है। मैं उठ तो गई हूँ 7 बजे से, लेकिन मुझे ना जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा गला बैठ रहा है। और यहाँ पे दूध भी आ चुका है, मैंने रख दिया था। और ये ढेर सारे बर्तन रात के धुले हुए, ये एप्पल रात को धुल के बाहर ही रख दिए थे सूखने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों को लगाती हूँ और साथ में अपने लिए चाय भी बनाती हूँ। और है ना, आज मैंने ये भी नहीं खाया अभी तक। तो सबसे पहले बादाम लेती हूँ, इसके बाद आगे काम स्टार्ट करूँगी। हेलो नमस्ते, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो क्लिप देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली आज की नहीं बल्कि कल की है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने थोड़ी बहुत इस रूम की सफाई की थी, और जो सामान अलमारियों में ऐसा फैल रहा था, तो उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया था। अच्छा, कल क्या था कि कल का ब्लॉग ना मेरा बहुत बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने ये वाली क्लिप ना कल ऐड नहीं करी थी, और उनको ना मैं आज ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या था कि देखिए, जब कुछ मेहनत करते हैं ना, तो फिर ऐसा मन नहीं करता कि उसको डिलीट कर दें। तो यहाँ पे इसीलिए आज के ब्लॉग में मैंने ये ऐड कर दिए। बाकी यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके थे, खाने में पराठे और सब्जी बनी थी। तो आज गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश चतुर्थी की पूजा मतलब गणेश जी की पूजा हमारी हो चुकी थी। तो पूजा के बाद में है ना, अच्छा यहाँ पे ये बॉक्स जो है ना मेरी गोल्ड ज्वेलरी के हैं। तो हमारे यहाँ लास्ट ईयर ना काफ़ी तेज़ पानी भर गया था घर में। तो ये कबर्ड में रखे हुए थे, तो वहीं पे ये पानी में ख़राब हो गए थे, मतलब भर आ गया था पानी। तो ये सारे ना ख़राब हो गए, इसलिए मैंने इनको एक साइड पे रखा है। बाकी ज्वेलरी वगैरह तो सारी बैंक में होती है, लेकिन ये बॉक्सेस जो है ना अंदर से थोड़े ख़राब हो रहे थे, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। बाकी अभी जब धूप आएगी ना, तो मैं इनको अच्छे से छत पे धूप दिखाकर और फिर और अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ इनमें अभी तो कोई ज्वेलरी रखने के नहीं है, बाकी अगर रखा तो वो ज्वेलरी को भी ख़राब कर देंगे। तो इस वजह से मैंने इस कार्टून में इन सारी ज्वेलरी को बॉक्सेस को इकट्ठा करके रखा हुआ है। उसके बाद ना ये क्लिप जो है ना दोपहर की है। तो आज ना ऋषि पंचमी का व्रत है मेरा, तो वो व्रत पूजा घर पे मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। शायद आप में से बहुत से लोग करते होंगे, इस पूजा को जानते होंगे, और जो नहीं जानते हो तो बता देती हूँ। ये ऋषि पंचमी का व्रत है, इसमें ऋषियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं केल के पत्ते पे जो है ना 7 ऋषि बना दूँगी, और एक इनकी माता बना दूँगी। ये कुमकुम रोली से ही बनाए जाते हैं, और फिर इनकी जो है ना मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे ये पूजा इस तरह से की जाती है। तो बस ऋषि बना के जो डेली की जैसी पूजा होती है, बस वही पूजा मैं यहाँ पे करूँगी। और व्रत भी था मेरा आज इनका। तो ये केल के पत्ते कुछ 1-2 मैं ले आई थी, उनको रख कर, और बाकी कलश स्थापना तो हमेशा होती है जब भी हम कोई पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पास में कलश रख दूँगी। कलश को कभी खाली नहीं रखते, इसलिए इसमें ना मैंने चावल डाले हुए हैं और पानी है, और साथ में ऊपर फूल रख दूँगी। इसके बाद दीपक वगैरह
और ये गरुड़ जी वगैरह सब रख के अच्छे से आज की अपनी पूजा करूँगी। और अभी लगभग 15 दिन ना काफ़ी पूजाएँ आने वाली हैं एक के बाद, तो जो व्रत मैं करती हूँ ना बस उन्हीं की पूजा मैं करूँगी और हो सका तो हर पूजा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लगभग पूजा सभी इसी तरह से होती हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होता है, पूजा तो वही होती है, लेकिन व्रत रखने के नियम अपने-अपने अलग-अलग होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा भी लगभग हो चुकी थी, भगवान जी को सभी को मैंने अच्छे से पूजा करी और मुझे इस तरह की घर में ना पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो यहाँ पे भी जो है ना मोहल्ले में सारे इकट्ठे होके करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी है ना सब नॉन हिंदू हैं। तो इस वजह से ना बस 2 घर हैं, तो मेरी देरानी और मैं, हम दोनों ही हैं। तो इसलिए ना फिर हम लोग भी अपने-अपने घरों में पूजा कर लेते हैं, क्योंकि जिसको जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेता है। तो कोई सी भी पूजा होती है ना उसको अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। घर में पूजा करने से मतलब एक पॉजिटिविटी रहती है। और पर्सनली भी ये सब चीज़ें ना मुझे खुद से करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा माइंड भी इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, तो मैं ना हर पूजा को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ शांत रहकर। चाहे कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये सब मतलब करती ही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। इसके अलावा इस पूजा में ना कथा भी सुनते हैं, तो वो मैंने मोबाइल ऑफ करके इसी मोबाइल से कथा सुनी थी और जो है ना फिर लास्ट में आरती कर ली थी। तो इस वजह से आपको कथा की और उसकी आरती की क्लिप तो शूट नहीं की है मैंने, तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज गणेश चतुर्थी भी है और ऋषि पंचमी भी है। तो जिसकी पूजा आपने अभी देखी, मैंने पूजा करी थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये व्रत रखा जाता है, पूजा करी जाती है। एक्चुअल में जो मेरा मायका है ना गाँव, वहाँ तो नदी या कहीं बाहर जाकर नहाते हैं और पूजा भी वहीं पे बाहर होती है। और जो मैंने कुमकुम के और उसके ऋषि बनाए हैं, वहाँ पे कांस के ऋषि, मतलब एक तरह का वो होता है घास, उसके बना के फिर पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ बाज़ार में कहाँ ये सब, तो जैसे मैं शादी होके आई थी ना, तो जो मेरे मम्मी हैं यहाँ के सासू माँ, तो उन्होंने इसी तरह से बताई थी किस तरह से करो यहाँ पे पूजा, तो मैं बस उसी तरह से करती हूँ। तो अभी मेरी पूजा खत्म हुई है और लगभग 1:30 का टाइम हो रहा है। तो सुबह से ना ऐसे भगवान की पूजा करी, फिर गणेश जी की पूजा करी। और हाँ, गणेश जी की मैंने स्थापना नहीं करी है, बस पूजा करी है गणेश जी की। तो हम लोग स्टार्टिंग से जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो पूजा करते हैं, उनकी स्थापना नहीं होती है। और स्थापना इसलिए भी नहीं होती क्योंकि अभी ना आप आगे ब्लॉग्स में देखो, कंटिन्यू एक के बाद कुछ ना कुछ पूजा आएंगी। और इसके अलावा जो है ना फिर श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे और फिर नवरात्रि, तो इस वजह से ना बहुत सारे हो जाते हैं और फिर इतना क्या पता मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए इस वजह से फिर मैं उनकी स्थापना नहीं करती गणेश जी की। पूजा बाकी डेली करेंगे, अब उनकी अच्छे से पूजा करेंगे, बाकी स्थापना नहीं होती। स्थापना कलश के साथ की जाती है और बहुत टाइम टेबल से और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैं स्थापना नहीं करूँगी, बस पूजा डेली करती रहूँगी। तो जो है ना अभी पूजा से फ्री हुई हूँ, बाकी व्रत है आज मेरा। और हस्बैंड के खाना मैंने बना दिया था, पराठे और सब्जी थी, तो वो जिम कर सुबह निकल गए थे। इससे पहले ही हमारी गणेश जी की पूजा जो थी ना वो कर चुके थे हम। और फिर इसके बाद में फिर मैंने डबल से ये वाली पूजा करी है ऋषि पंचमी की। और झाड़ू पोछा घर के काम तो हो चुके हैं। मेरे कपड़े जो है अभी भी बाथरूम में डाले हुए हैं, तो उनको ड्राई करके सुखाना है। वैसे अच्छी खासी धूप है, लेकिन मैं ऊपर छत पे नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए मैं ना उनको ड्राई करके यहीं सुखा दूँगी। और बाकी कल के कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो कि सूख चुके हैं, तो उनको फोल्ड करना है। आगे भी बहुत से काम निकलने वाले हैं, तो अभी
थोड़ी सी भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मैं ना थोड़ा बहुत तो कुछ फल वगैरह ले लेती हूँ। और बताना आप में से कौन कौन लोग हैं जो ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, मतलब किस किस के यहाँ पे ये पूजा होती है। हमारे इधर तो लगभग सभी में होती है, मतलब एमपी में जो है मोस्टली होती है, मैंने जहाँ तक देखा है तो होती है। और बाकी उमस बहुत तेज़ हो रही है और धूप भी अच्छी खासी है, मैंने सुबह ही आपको दिखाया था। तो बारिश बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, कभी कभी बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर आगे का काम करते हैं। इसके बाद जो है मेरे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर चुकी थी, तो बस अब इनको ना अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और अभी लगभग 4:30-5 बजे का टाइम हो चुका था, तो बीच में मैंने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया था। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है। तो चाय बन रही है मेरी, और जो है ना 5 बजे का टाइम हो रहा होगा, अब लगभग 5 बज चुके हैं। तो बीच में ना मैंने रेस्ट कर लिया था 1-1.5 घंटे, पूजा करने के बाद रेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद में जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे तो फिर उनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज किया है। और आज ना मैं कपड़े ड्राई कर रहे थे, वो मशीन में ही भूल गई थी, तो फिर उनको अभी सुखाया है। तो फिर वो तो रात भर में पंखे में सूखते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने चढ़ाई हुई है अपने लिए चाय, दिखाती हूँ मैं आपके लिए। चाय बन रही है यहाँ पे चाय। और एक्चुअली क्या हुआ, इससे पहले मैंने चाय चढ़ाई थी, मतलब एक वो खाया था एप्पल, व्रत है तो। और उसके बाद फिर थोड़ी सी मूंगफली है जो ना, उनको तल के वो खा ली थी। फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। उस टाइम पे 2-2:30 बजे के समथिंग का टाइम होगा। तो जैसे ही मैंने चाय चढ़ाई, वो चाय चढ़ा के मैं हॉल में चली गई और उस चाय को मैं भूल गई थी, तो वो पूरी ना जल गई है, पूरा हत्था ना ऐसा काला हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह का हो गया, पूरी जल गई चाय। अब मैं इसका क्या कैसे निकालूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसको काफ़ी देर पानी में डिप करके रख दिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये निकलेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है ये ख़राब। तो इसकी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। तो जैसा भी होगा देखा जाएगा, क्या कर सकती हूँ। आपके पास अगर कोई आइडिया हो इसको निकालने का तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इसको भी साफ करना, इसकी भी टेंशन हो गई। फिर मैंने चाय भी नहीं बनाई, मैं जाके ऐसे ही लेट गई। फिर घर से कॉल आ गया था तो वहाँ पे बात करने में लगी रही। और फिर अभी उठी हूँ तो थोड़ा सा मैंने बाल माल बनाए हैं अपने, और फिर इसके बाद में जो है बाकी काम निपटाए। और अभी भी जो है ना मैंने पूजा करी थी, वो सामान वहीं पे वैसा ही है। तो वो सारा सामान जो है ना मुझे इकट्ठा करके और नदी वगैरह में विसर्जन करवाना है। तो वो चीज़ तो हस्बैंड आ जाएंगे तब होगा। हस्बैंड से बात हुई थी, वो 1-1.5 घंटे में आने वाले हैं अभी। तो इतने में वो सारा सामान मैं इकट्ठा कर दूंगी, फिर वो जैसे ही आएंगे तो उस सामान को विसर्जन कर देंगे। और फिर जो है ना आगे के काम देखूंगी। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मतलब ये चीज़ से ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि अब इसको कैसे साफ करूँगी। तो चलिए आज इस ब्लॉग का ना यहीं पे एंड करते हैं और नए ब्लॉग कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।